शन्नो मित्रशं वरुण शन्नो भवत्वन्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। आदर और सम्मान के योग्य डॉक्टर श्वेतकेतु जी, जिनके साथ मेरा पारिवारिक परिचय रहा है, इनकी माता जी के साथ बहुत वर्षों तक मुझे वेद प्रचार कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मैं उनके माध्यम से आप सभी लोगों को पाकर अपने आप को धन्य मानता हूँ। और माननीय श्वेतकेतु जी का प्रयास बहुत पहले से जारी है और इन्होंने वेद प्रचार के माध्यम से बरेली बिहारीपुर आर्य समाज की ओर से वेद प्रचार का कार्यक्रम जूम ऐप के माध्यम से संपूर्ण भारत में ही नहीं अपितु विश्व के आंगन में अपनी एक छवि बनाई है। उसी श्रृंखला में आप कई विद्वानों को बुलाते हैं, उनके विचारों को औरों को सुनवाते हैं। विद्वान जन अपने विचारों से सराबोर करते हैं लोगों को। तो मुझे भी आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ आप लोगों का दर्शन करने का, आप लोगों से मिलने का, आप लोगों से मिलने का और आप लोगों के बीच में कुछ बोलने बतलाने का। और बोलना बतलाना क्या है, मैं माननीय श्वेतकेतु जी से एक बात ये बताना चाहूँगा कि ना तो मैं शास्त्री लिखता हूँ और ना मैं आचार्य लिखता हूँ, क्योंकि इनके शास्त्री और आचार्यों को मैं बहुत नज़दीक से देखा, जाना, परखा, समझा। अब आचार्य इक्वल एमए कहा जाता है। संस्कृत से जिन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त कर ली हो उनको आचार्य कहा जाता है और शास्त्री इक्वल बीए। अब मैं आर्य समाज में देखता हूँ आचार्य भी लिखते हैं और शास्त्री भी लिखते हैं। पता नहीं क्या मामला है, मैं नहीं समझ पाया। जब आचार्य आप एमए लिख दिए तो उसमें बीए लिखने का क्या मतलब रहा? बीए लिखना क्यों पड़ेगा, ये मैं समझ नहीं पाया। और बड़े बड़े धुरंधरों को मैं देखा ये। खैर, मैं आप लोगों का दिल दुखाना नहीं चाहता और मेरी आदत थोड़ी ऐसी है कि मैं यथार्थ चीज़ों को जनता जनार्दनों के बीच में रखता हूँ, मेरे से रुका नहीं जाता। मैं वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध मेरा कान सुनता नहीं, ज़ुबान बोलती नहीं है। ऐसा ही आपके कार्यक्रम में जुड़ा तो यहाँ पर भी एक चीज़ मुझे दिखाई दिया। ये बहन आशा जी का जो दुबे हैं उनके भजन सुन रहे थे और वेद मंत्र का जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र थे, उन 8 मंत्र हैं, उन 8 मंत्रों के 2 मंत्र को इन्होंने उल्लेख किया और ऋषि दयानंद ने जो अर्थ लिखा है उसी अर्थ को ही सुनाया। पर मैं ये नहीं समझ पाया कि इन बहन जी का आदर्श ऋषि दयानंद है या स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को पीछे खड़ा कर रखा है। मैं नहीं समझ पाया कि आखिर ये आर्य समाज में इस तरीके से घुसपैठ हुआ है। घुसपैठ बोलता हूं मैं इसको। और इसी घुसपैठी लोगों के कारण वैदिक सिद्धांत पर कुठाराघात हुआ है और आज भी हो रहा है। इन सब चीज़ों को देखकर मैं आर्य समाज के सदस्यता समाप्त करवा ली। मैंने छोड़ दिया आर्य समाज की सदस्यता। पूरा आर्य समाज का मैं सदस्य रहा। ब्रह्मचारी राज सिंह जी जिस समाज के मंत्री रहे उसी समाज का। लेकिन इन लोगों के ये सारा क्रियाकलाप देख करके मैं बहुत दुखी हो गया और मैं आर्य समाज के सदस्यता से अपनी मेंबरशिप हटवा ली। मैं केवल और केवल ऋषि दयानंद के मंतव्य, वैदिक परंपरा जिसे ऋषि ने कहा है ब्रह्मा से लेकर के जमनी पर्यंत तक
ऋषि मुनियों के जो उद्गार हैं, ऋषि मुनियों के जो विचार हैं, उसी का ही प्रतिपादन करना मैं अविच समझता हूँ। अलग कोई मत या पंथ चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय मुझ में नहीं है। अगर कोई मत पंथ चलाना होता तो भारत में इतने मत चले हुए हैं, मैं किसी एक मत का अनुयायी अवश्य होता। आज माननीय डॉक्टर श्वेत केतु जी ने बड़े अंदाज से, बड़े विलक्षणता से विषय का चयन किया है। ऋषि दयानंद की दृष्टि में संप्रदायवाद, और ऋषि ने इसे संप्रदाय लिखा है। और आप लोग देखेंगे विकिपीडिया में, वहाँ भी किस तरीके से गोलमोल शब्दों को रखा है, लिखा है। आइए मैं थोड़ा 2 लाइन उसमें से सुना देता हूँ। एक ही धर्म की अलग अलग परंपरा या विचारधारा मानने वाले को वर्ग या संप्रदाय कहा जाता है। अब देखिए, एक ही धर्म के मानने वाले को क्यों और कैसे हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा? इस संप्रदाय को ही लोग धर्म बोल रहे हैं। यानी ऋषि दयानंद ने साफ लिखा है कि अलग कोई मत पंथ चलाना मेरा लेश मात्र अभिप्राय नहीं है। तो मत पंथ वालों का ही नाम संप्रदाय है। संप्रदाय का जन्म कहां से हुआ? विरोधी विचारधारा से। अगर मैं आपके विचारधारा से सहमत नहीं हूं तो मुझे अलग विचारधारा लाना पड़ेगा, और यही हुआ है। यही ऋषि वरदेव दयानंद लिख रहे हैं, बतला रहे हैं अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के अंतिम में, समंतव्य व मंतव्य प्रकाश में, कि अलग कोई मत या पंथ चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय मुझ में नहीं है। और ये जितने भी मत या संप्रदाय, जितने भी मत चले हुए हैं, एक दूसरे से सहमत न होने के कारण ही अलग दुकान खोलने की आवश्यकता हुई। और ऋषि दयानंद के नजर में, ऋषि दयानंद के दृष्टि में ये सब के सब दुकानदार हैं। लेकिन विकिपीडिया वाले क्या लिखते हैं कि एक ही धर्म की अलग अलग परंपरा या विचारधारा मानने वाले वर्ग को संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम आदि धर्मों में मौजूद हैं। जाइए ऋषि के विचार देखिएगा। ऋषि कह रहे हैं कि अभी बाबू श्वेत केतु जी भी बोल गए कि महेंद्र पाल का पहला वक्तव्य था कि मैं धर्म नहीं बदल रहा हूँ, मैं समाज बदल रहा हूँ। और ऋषि भी यही कह रहे हैं। ऋषि कह रहे हैं कि मानव मात्र का धर्म एक है और धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है। अब वो धर्म से जो सहमत नहीं होगा वो अपना वर्ग बनाएगा, वो अपना संप्रदाय बनाएगा, वो मत अपना बनाएगा अलग। क्योंकि एक दूसरे से जब मतभेद हो तो संप्रदाय बना। संप्रदाय अच्छी तरीके से मैं प्रयास कर रहा हूं कि दिल और दिमाग में लोगों के भर जाए कि संप्रदाय क्या है। संप्रदाय वो है जो एक व्यक्ति विशेष द्वारा चलाया हुआ हो या चलाया गया हो। अगर व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया गया है तो वो धर्म नहीं है। धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है। धर्म के साथ संप्रदाय का कोई भी लेश मात्र भी मेल नहीं है। धर्म ईश्वर प्रदत्त है और संप्रदाय मनुष्य के बनाए हुए हैं। जैसा बौद्ध एक संप्रदाय है। बौद्ध अगर वैदिक धर्म से सहमत होते तो उन्हें अलग संप्रदाय खड़ा करना क्यों पड़ता? अलग संप्रदाय उन्हें बनाने के लिए अग्रसर होना क्यों पड़ता? पता ये लगा कि सच्चाई एक है और सार्वभौम सत्य एक और अद्वितीय है। सत्य के साथ दो होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सत्य एक है और अद्वितीय है, और ये सच्चाई जो ईश्वर प्रदत्त है। बताया गया कि मानव मात्र के लिए ही धर्म है। मानव मात्र का धर्म अलग अलग होना संभव नहीं है। मानव मात्र का धर्म के साथ जुड़ा हुआ ईश्वर
प्रदत्त धर्म के साथ है, मानव मात्र के लिए ही है धर्म। अलग संप्रदाय व्यक्ति विशेष के लिए अलग होगा। वो व्यक्ति इस सच से सहमत नहीं तो उन्होंने अलग संप्रदाय खड़ा किया है। और संप्रदाय इसी तरीके से बने हैं। बौद्ध संप्रदाय है, जैन संप्रदाय है, ईसाई संप्रदाय है, इस्लाम भी संप्रदाय है। इसमें से एक भी धर्म नहीं है, ना धर्म के नजदीक है, क्योंकि धर्म ईश्वर प्रदत्त होता। उदाहरण के रूप में जैसा सूरज प्रकाश देने में किसी के साथ भेदभाव किया है क्या? सूरज मुसलमान को अलग दिया है उष्णता, गर्मी, प्रकाश, या हिंदुओं को अलग से दिया हो, ईसाइयों को कोई और तरीके से दिया हो, बौद्धिस्टों को और तरीके से? सवाल ही पैदा नहीं होता। सूर्य प्रकाश देने में सबके साथ बराबर, उष्णता देने में सबके साथ बराबर, रोशनी देने में सबके साथ बराबर, कोई भेदभाव नहीं है। ऋषि दयानंद इन्हीं चीजों को उठाकर जनता जनार्दनों के बीच रखा है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि ये सूर्य अगर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाया हुआ हो, संचालन किया हुआ होता, तो वो सबको नहीं देता, जैसा धर्म सबको नहीं दिया। बौद्ध कह रहा है कि हमारा बौद्ध धर्म है, ईसाई कह रहा है हमारा ईसाई धर्म है, इस्लाम कह रहा है हमारा इस्लाम धर्म है। अब इस्लाम धर्म वाले क्या कर रहे हैं वो तो सब नज़र के सामने है, दुनिया वालों के नज़र के सामने है कि बोको हराम और ISI के साथ हिंदुओं को जोड़ा है। जो कि धरती पर आया, जो बन के आया, उसको तब्दील परिवर्तन करना नहीं पड़ा, लेकिन दुनिया में ही ईसाई बनाया गया, दुनिया में ही बौद्धिस्ट बनाया गया, दुनिया में ही जैनी बनाया गया, दुनिया में ही मुसलमान बनाया गया, कोई बन के नहीं आया। और ऋषि दयानंद कह रहे हैं बन के वही आया जो ईश्वर बनाकर भेजा। अर्थात कैसा? कि बन के आया जो मानव धर्म सबके लिए बराबर बताया, किसी के लिए अलग नहीं। जैसा मैं सूर्य का हवाला दिया, सूर्य का प्रमाण दिया कि सूर्य प्रकाश देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। यही कारण है कि मनुष्य मात्र के लिए धर्म एक है, संप्रदाय अलग अलग है। संप्रदायवाद इसको कहा गया है। संप्रदायवाद यानी व्यक्ति विशेष के द्वारा जो चलाया हुआ है, चलाया गया है, व्यक्ति विशेष ने जो अपना मत या सिद्धांत खड़ा किया है, उसी को ही संप्रदाय कहा जाता है। और आज भारत भर में हमारे सारे राजनेतागण मिल करके ये रट लगा रहे हैं कि हम संप्रदायवाद को मिटाएंगे, सांप्रदायिकता को मिटाएंगे। लेकिन मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि सांप्रदायिकता को मिटाने से पहले संप्रदायवाद को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक संप्रदायवाद है तब तक सांप्रदायिकता है। इससे आप अलग हो नहीं सकते। कल तो मैं दूरदर्शन में टीवी चैनल में देख रहा था, शोएब जमई ये कपिल मिश्रा से कह रहे हैं हाथ तोड़ देंगे, उंगली तोड़ देंगे, और जूता दिखाया जा रहा था दूरदर्शन में। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि दूरदर्शन में बैठ करके एक मुसलमान लंबी दाढ़ी लेकर के दूसरे को चप्पल दिखा रहा है, जूती दिखा रहा है, जूती। और जबकि उसमें न्यूज़ 18 वाला प्रोग्राम था, अमीश देवगन को चाहिए था कान पकड़ करके फौरन बाहर कर देना, लेकिन एंकरों के पास भी वो चीज़ नहीं है, ना दूरदर्शन वालों के पास वो खूबी है। ये नहीं कर सकते, ना करना इनके लिए संभव है, तो उनको बांध दिया जाता है उसमें। लेकिन जो सच्चाई है वो कोसों दूर है, और सच्चाई से ये लोग कोसों दूर है। ऋषि दयानंद उन्हीं चीजों को उठाकर दुनिया वालों के सामने रख रहे हैं। क्या है? दुनिया के लोगों, संप्रदाय क्या है पहले जानो। जब तक तुम्हारा ये संप्रदाय है तब तक तुम्हारा संप्रदायवाद रहेगा। संप्रदायवाद को तुम नहीं मिटा सकते हो, सांप्रदायिकता को नहीं मिटा सकते हो। यानी ये जो सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकता संप्रदाय के साथ जुड़ा हुआ है। शाहीन बाग हमारे सामने है, और दिल्ली हमारे सामने है। जितना जो कुछ भी हुआ, लाल किला में 15 अगस्त को क्या हुआ, वो सब के सामने है। ये सब सांप्रदायिकता इसी का ही नाम है। संप्रदायवाद से ही सांप्रदायिकता आया है। तो सांप्रदायिकता को मिटाने के लिए पहले संप्रदायवाद को मिटाना पड़ेगा। और ऋषि दयानंद का मंतव्य, ऋषि दयानंद की मंशा यही थी कि संप्रदायवाद नहीं,
ईश्वर प्रदत्त एक ही धर्म है जो मानव मात्र के लिए है। मानव अगर उसी धर्म को स्वीकार कर लेता है, उसी धर्म को अपना लेता है, तो एक मानव दूसरे मानव के साथ झगड़ा नहीं कर सकता। झगड़ा समाप्त होने का एक ही रास्ता है। और मैं नहीं कह रहा हूं, वेदामेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परोस्तात् त्वमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्ना पंथा विदते अयनाय। मैं नहीं कह रहा हूं, परमपिता परमात्मा का उपदेश है। ऐ दुनिया के लोगों, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। सही और सच्चा रास्ता अगर एक है, उसी रास्ते पे चलने से ही मानव का कल्याण होगा। अगर उस सही और सच्चा रास्ता को छोड़ दिया तो मानव का कल्याण होना संभव नहीं है। यही कारण बना ईश्वर प्रदत्त जितने भी सामान हैं, ईश्वर द्वारा निर्मित जितने भी सामान हैं, सब बनी नौ इंसान के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए है। प्राणी मात्र को परमात्मा रोशनी दे रहे हैं। अगर रोशनी देना बंद कर दे तो मानव तो बोलेगा कि आज अंधेरा है, पशु बोल नहीं पाएगा, मुसीबतों का सामना सबको करना पड़ेगा। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। तभी वेद में ही आया है, यथेवं वाचम कल्याणी मां बदानि जनेभ्य। यह कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। अब ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है, ये ईश्वर प्रदत्त होने के कारण। अब संप्रदाय में जाएंगे तो संप्रदाय में देखिएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, ऐ ईमान लाने वालों। कुरान मुखातिब ईमान लाने वालों की तरफ है, गैर ईमान वालों से नहीं। अर्थात जो ईमान नहीं ले आए उनके लिए नहीं, और उनको जो ईमान नहीं लाए वो अल्लाह के नजर में क्या है? बेईमान। ये है संप्रदायवाद, ये है संप्रदाय, और ये है सांप्रदायिकता। अगर ये सांप्रदायिकता फैलाने वालों में से ना होते तो दूरदर्शन में बैठ करके किसी को जूता दिखाना संभव नहीं था। ये आज हो रहा है, आज का ये वातावरण है। इसलिए ऋषि दयानंद ने साफ शब्दों में उन दिनों में कहा था, 1800 के दशक में, कि ऐ दुनिया के लोगों, अगर शांति चाहते हो, परमपिता परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हो, तो ईश्वरीय ज्ञान वेद है, उस वेद के नजदीक आओ, वेद को मानो, वेद को जानो। ऋषि मुनियों ने भी हमें वेदों की तरफ लौटने के लिए कहा, क्योंकि वेदों में संप्रदायवाद नहीं है। वेद एब्सोल्यूटली ट्रूथ है, सर्वभौम सत्य है और मानव मात्र के लिए है। यही कारण बना कि उसी वैदिक वाङ्मय में, वैदिक सिद्धांत के आधार पर पंचतंत्र में भी आया है, वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी वसुधा तुम्हारा कुटुंब है। संप्रदायवाद पूरी वसुधा को कुटुंब नहीं मान सकता। पूरी वसुधा को अगर कुटुंब मानेंगे संप्रदाय वाले, तो फिर वो संप्रदाय चलेंगे कहाँ, चलाएंगे कहाँ, किनके लिए बने? इसीलिए बौद्धिस्ट जब नहीं आए थे, जब ये सिद्धार्थ थे, उस समय धरती पर बौद्धिस्ट कौन था? तो जब सिद्धार्थ थे, कोई बौद्धिस्ट नहीं था। सिद्धार्थ को वैराग्य आया, सोते हुए बीवी बच्चे को छोड़कर घर से निकल पड़े, जंगल में तपस्या करते रहे। बड़ी लंबी कहानी है। काफी अरसा के बाद उनका नाम बुद्ध पड़ा। जब ये बुद्ध बने तो दुनिया वालों के सामने नारा लगवाया इन्होंने, बौद्धम शरणम गच्छामि। आज उन बुद्धिस्टों के द्वारा इन वैदिक संस्कृति पर कुठाराघात किया जा रहा है। सबका जवाब मैं दिया हूं, मेरा चैनल में जाकर के देखिए, सबको जवाब मैं दे रखा हूं। ये साइंस जर्नी करके एक चैनल है, उसमें वेद पर कितना कटाक्ष किया है, कितना अनर्गल प्रलाप किया है, ऋषि दयानंद को गाली दिया है और क्या क्या बोला है। मैं वो सब सुना करके आप लोगों का मन खराब करना नहीं चाहता, लेकिन मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि बौद्धम शरणम गच्छामि, उन्होंने अपने शरण में लोगों को लिया। अगर वो धर्म को जानते होते तो मानव मात्र को धर्म के साथ जोड़ते, जैसा कि ऋषि दयानंद ने जोड़ा है। ठीक इसी तरीके से महावीर स्वामी आए, उन्होंने जैनी बनाया, जबकि सबसे पहला गुरु इनका ऋषभदेव था।
ऋषभदेव ने किसी को जैनी नहीं बनाया, और मेरा मूल विषय यही है, तुलनात्मक अध्ययन, कॉम्पैरेटिव स्टडी। और मैंने सबको नजदीक से जाना, परखा, पढ़ा, देखा, समझा, तब मैं ये सब बोल रहा हूं। को कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि महावीर स्वामी ने दुनिया वालों को जैनी बनाया। अगर महावीर स्वामी आज तक उनका आगमन न हुआ होता तो धरती पर जैनी कौन होता? ये सब संप्रदाय बनाया लोगों ने। ठीक इसी तरीके से हजरत ईसा मसीह ने दुनिया वालों को ईसाई बनाया। तो ईसा मसीह का आगमन अगर ना हुआ होता धरती पर, ईसाई कौन होता? उन्होंने मानव को धर्म से जोड़ने का प्रयास नहीं, धर्म को जानते ही नहीं थे, जोड़ने का प्रयास कहां से करेंगे? इसीलिए ऋषि दयानंद इन चीज को खोल रहे हैं। ऋषि दयानंद कह रहे हैं मानव मात्र का नाता धर्म से होना चाहिए, न कि संप्रदाय से। क्यों? कि संप्रदाय होने से मानव मात्र में फूट, मानव मात्र में द्राड़, मानव मात्र में हसद, मानव मात्र में दुश्मनी, मानव मात्र में वैमनस्यता, मानव मात्र में ईर्ष्या, मानव मात्र में द्वेष, ये सब पनपेंगे, फैलेंगे। तो इन सब चीजों से अलग होने के लिए, इन सब चीजों को अलग रखने के लिए मानव मात्र का धर्म एक है, जिसका नाम है सत्य सनातन वैदिक धर्म। मानव मात्र को सत्य सनातन वैदिक धर्मी बनना चाहिए, और वेद के आधार पर है। इसीलिए सारे ऋषि मुनियों ने भी हमें यही उपदेश दिया है, बैक टू वेदास। किसी ने गीता के तरफ जाने के लिए, लौटने के लिए नहीं बोला। बाइबल के तरफ, त्रिपिटक, जिंदा विस्ता, बीज, जग गुरु ग्रंथ, ये जितने भी मजहबी किताब है, देखिए संप्रदाय देखेंगे, इन संप्रदाय को मजहब कहा जाता है। और ये जितने भी संप्रदाय हैं, सब संप्रदाय के अलग अलग ग्रंथ हैं, लेकिन हमारा ग्रंथ एक है, वेद। वेदीश्वर यथेमं वाचम कल्याणी मापदानि जनेभ्यो। यह कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। तो जो मानव मात्र की बात जहां कही जाए, वो मानव उसे सुनकर उससे अपना जीवन को कल्याणमय बनाएंगे, या मानव समाज को बांटेंगे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बोधि आदि 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 नामों से संप्रदाय बनाएंगे, तो उनसे मानव मात्र को शांति मिलेगी। मानव मात्र में वैमनस्यता समाप्त होना है, मानव मात्र में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनना है, या मानव मात्र को अपना संप्रदाय चलाने के लिए दूसरे से हटाना पड़ेगा। बुद्ध ने बौद्धिस्ट बनाया। बौद्धिस्ट बनने वाले कौन थे? बौद्धिस्ट किसको बनाया? किन लोगों को बनाया? तो पहले तो थे लोग, पहले जो लोग थे वो किस चीज को मानते थे? वही सत्य सनातन वैदिक धर्म को मानते थे। लेकिन बुद्ध ने जाना नहीं है कि धर्म क्या है। अगर महात्मा बुद्ध को, महात्मा भले ही कह दे, महात्मा थे या नहीं उस पर मैं चिंतन नहीं दे रहा हूं, लेकिन कुमारिल भट्ट को पहाड़ के ऊपर से नीचे गिराया, फिर भी अहिंसावादी बताया जा रहा है उन्हें। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, बुद्ध अगर धर्म को जानते होते तो उनको मानव समाज में फूट न डालते, मानव समाज में द्राड़ न डालते होते। मानव मात्र को धर्म के साथ जुड़ना चाहिए था, धर्म का उपदेश देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बौद्धिस्ट बना करके वहां से अलग ले आए। तो किसी के घर से आप अपने पास ले आएंगे तो वो नाराज नहीं होंगे क्या? लेकिन सच्चाई यह है कि सच्चाई तो एक है, उसको जाना नहीं। इसीलिए वेद में मैं हवाला दिया ना कि नाना पंथ विदते आयनाय। अनेक रास्ता सही नहीं है, अनेक रास्ता सच्चा नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। वही सही और सच्चा रास्ता एक जो है उसको जानना, उसकी जानकारी केवल और केवल ऋषि व देव दयानंद ने ही दिया है, विवेकानंद ने नहीं। विवेकानंद तो धर्म का धा नहीं जानते थे, मैं दावा के साथ कहता हूं। मैं बहुत नज़दीक से पढ़ा है, जाना है, इसीलिए विवेकानंद के चित्र को मैं सहन नहीं किया, मैंने आप लोगों के बीच में बोल भी दिया। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि ऋषि दयानंद ने मानव मात्र को ये बताया कि भाई मानव हम कहलाने वाले हैं। मानव कौन है? तो ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश के अंतिम में स्वयं मंतव्य प्रकाश में इसका स्पष्टीकरण दिया है कि मननशील होकर अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि का समझने वाला, अन्यायकारी राजा बलवान से न डरने वाला और निर्धन धर्मात्मा से डरे, उनके साथ प्रियाचरण करें। ये ऋषि के मंतव्य हैं। तो मानव मात्र के लिए ऋषि ने क्या बोला? अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि को समझने वाला हो।
तो सुख दुख लाभ और हानि को अगर ये समझते होते तो अफगानिस्तान में ये होता क्या? यही तो संप्रदाय है, यही तो संप्रदायवाद है, यही तो सांप्रदायिकता है, और है क्या? पर दुनिया वाले देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं, दुनिया वाले देख करके भी आंख बंद कर रहे हैं इसे। तो बहुत बड़ी भूल है मानव समाज के अंदर में। मानव समाज ये गलत फहमी के शिकार हुए बैठे हैं, धर्म के नाम से महज दुकान चलाया जा रहा है। तभी ना कोई रास्ता चेक करके नमाज पढ़े। क्या बात, क्यों भाई रास्ता चेक करके आप नमाज क्यों पढ़ोगे? मस्जिद में नमाज पढ़ो, एक बार जमात नहीं होती दूसरी बार पढ़ो, दूसरी बार नहीं होती तीसरी बार पढ़ो, इमाम बदल करके पढ़ो, सड़क घेर करके नमाज पढ़ेंगे। क्यों? हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए। और हिंदुओं को केवल चिढ़ाया नहीं, सलमान खुर्शीद लिख रहे हैं कि ये तो बोको हराम है, ISI है। अब फिर बोल रहा है कि नैनीताल में उनके घर में जो हमला हुआ, बोले मैंने तो लिखा इसलिए। अल्लाह का वकील है तू, किस वकील वकालत करता है सुप्रीम कोर्ट में? तू लिखने से तब हुआ है, ये होने से तब लिखा है, तेरे लिखने पर ही हुआ है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये लोग सच्चाई से कोसों दूर हैं, ये लोग सच्चाई को जानते नहीं है। अगर तू इस तरीके से अपशब्द ना लिखता होता, इस तरीके से कटाक्ष न करता होता, मजाल था कि तेरे घर को कोई तोड़ता। अब इसी का नाम चोरी और सीनाजोरी है। ऋषि दयानंद इससे कोसों दूर है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं, क्या है दुनिया के लोगों, हम मानव हैं और मानव होने के कारण हमें इन सब चीजों को अपने दिमाग से विचार करके ही चलना होगा। तभी तो संप्रदायवाद ऋषि ने पसंद नहीं किया, और उन संप्रदाय के लिए ऋषि दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्ता प्रकाश के 11, 12, 13 और 14 समुल्लास में लिखा है कि ऐसा होना संभव नहीं है। क्यों? कि ये संप्रदाय, ये जो है ना, इसमें विकिपीडिया वालों ने भी लिखा है संप्रदाय कितने हैं। तो इन्होंने क्या, धर्म और संप्रदाय क्या है, धार्मिक संप्रदाय क्या है, धर्म क्या संप्रदाय में अंतर क्या है? धर्म और संप्रदाय में यही अंतर है कि धर्म मनुष्य मात्र के लिए होता है और संप्रदाय वर्ग विशेष के लिए होता है, एक जमात के लिए होता है, एक कौम के लिए होता है, मनुष्य मात्र के लिए नहीं होता। ये इन बातों को खोलने वाला अगर कोई था विश्व के आंगन में, उस ऋषि का सर्वपरिणाम ऋषि दयानंद था। ऋषि दयानंद का आगमन अगर न हुआ होता तो आज इस सच्चाई का बताने वाला कोई भी नहीं था। तो मैं भी उसी एक संप्रदाय में ही था, जिस संप्रदाय को मैंने तिलांजलि देकर धर्म को अपनाया हूं, धर्म के साथ अपने को जोड़ा हूं, धर्म को अपने जीवन में उतारा हूं, उस पर मैं आचरण कर रहा हूं। आज 38 वर्ष समाप्त होने वाला है। अगले इसी 30 नवंबर को मेरा 39वां वर्ष शुरू हो जाएगा। तो 39 वर्षों से मैं यही काम कर रहा हूं। ऋषि के विचारों को, ऋषि के मंतव्यों को जन जन तक पहुंचाना परमात्मा की असीम अनुकंपा है। अनेक देश में अनेक बार जाने का मुझे सौभाग्य मिला है, और दुनिया वालों के बीच में मैं यही संप्रदाय क्या है और धर्म क्या है, इन्हीं चीजों को तुलनात्मक ढंग से रखता हूं कि ये संप्रदाय एक व्यक्ति विशेष द्वारा चलाया हुआ होता है, संप्रदाय एक वर्ग विशेष को बनाने के लिए चलाया हुआ होता है, या एक वर्ग विशेष को, मानव समाज को अपने पास जोड़ने के लिए, अपने दल को भारी करने के लिए वो वर्ग। तो आप कहेंगे कि आर्य समाज वर्ग क्यों नहीं? देखिए तो ऋषि दयानंद के मंतव्य को देखिए। ऋषि दयानंद कहीं वर्ग वाली बात नहीं करी। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। ऋषि दयानंद लिख रहे हैं अपने आर्य समाज के 6ठा नियम में। अकेला है? अच्छा, वो ऐसे अपना ये बंधन शुरू करिए। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। लोग अपने उपकार के लिए ही परेशान है। बुद्ध ने अपना उपकार चाहा, बुद्ध ने अपनी उन्नति करी, अपना संप्रदाय बना करके संप्रदाय वालों के लिए बोला, मानव मात्र के लिए जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, मानवता है, जो सर्वम सत्य है, उस सर्वम सत्य की बात बुद्ध ने नहीं की। उस सर्वम सत्य की बात महावीर स्वामी ने नहीं की।
उन सर्वम सत्य की बात हजरत ईसा मसीह ने नहीं की, उन सर्वम सत्य की बात हजरत मोहम्मद साहब ने नहीं की। हजरत मोहम्मद साहब ही सबसे पहले मुसलमान थे। कुरान गवाह है, सूरह अनआम आयत नंबर 14 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, कुल इन्नी उमिरतु अन अकून अव्वल मन अस्लमा वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन। आए मोहम्मद तुम कह दो सबसे पहला मैं मुसलमान हूँ, मैं मुशरिकों में शामिल नहीं हूँ, मैं शिर्क को करने वालों में से नहीं हूँ, सबसे पहला मैं मुसलमान हूँ। और जो लोग ये कहते हैं कि हजरत आदम से लेकर मोहम्मद तक सब अपने को मुसलमान मानते हैं, तो उन लोगों को मैं ये चुनौती दे रहा हूँ, उन लोगों के लिए मेरी ये चुनौती है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मुसलमान कहा गया है, इसका एक हवाला कोई ले आए। आदम को मुसलमान कहाँ कहा गया है, आदम के नाम से मुसलमान शब्द कहाँ जोड़ा है, कोई हवाला हमें दे, मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन मैं सीना ठोक करके दावा के साथ कहता हूं, यही मत में, संप्रदाय में और धर्म में यही भेद है। धर्म मानव मात्र के लिए आया है। धर्म के लिए मनु महाराज ने लक्षण गिनाया, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्वम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम, के धर्म के 10 लक्षण बतलाए गए हैं। धृति धैर्यशील होना, क्षमा माफ कर देना, दमो दमन करना, मन को काबू में रखना, कंट्रोलिंग पावर भी कहा जा सकता है। अस्ते चोरी न करना, शौच पवित्रता, पाक साफ रहना, क्योंकि पाक साफ रहे बिना ईश्वर का सानिध्य का पाया जाना संभव नहीं। मन की शुद्धि, वस्त्र की शुद्धि, स्थान की शुद्धि, तो स्थान की शुद्धि इस्लाम में भी बोला है, स्थान की शुद्धि अगर ना हो वहां नमाज नहीं होगी। तो सड़क चेक करके नमाज होना तो इस्लाम में ही वर्जित है। खैर, तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि यहां पर 10 लक्षण जो मनु महाराज ने गिनाया है, ये नहीं कहा कि ये हिंदुओं के लिए है, ये नहीं बोला गया कि आर्य समाजियों के लिए है, ये नहीं कहा गया कि सनातनियों के लिए है। ये 10 लक्षण जिनके अंदर में दिखाई दे वो धार्मिक है। केवल ये 10 लक्षण ही नहीं, और भी ब्राह्मण ग्रंथों में और भी आया है। या तो अभ्युदय श्रेय सिद्धि सधर्म, कि जिसके धारण करने पर अभ्युदय होता है, प्रकट होता है, प्रशस्त होता है, दिखाई पड़ता है, कल्याण का रास्ता, परित्राण का रास्ता, छुटकारा का रास्ता, इस दुनिया में उस दुनिया से मुराद यह है कि मानव मात्र को ऐसा काम करना चाहिए जिस काम के करने से मोक्ष को प्राप्त करे। मोक्ष के माने ईश्वर आनंद स्वरूप है, उससे आनंद को प्राप्त जितने देर तक करते हैं उतने देर तक का नाम मोक्ष है। मोक्ष कोई और नहीं है। जैसा दिल्ली में अभी बुराड़ी में पिछले दिन आप लोगों ने देखा, पूरा परिवार ही मोक्ष में गए, विष पी करके मोक्ष जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये सब गलत है, ढोंग है, पाखंड है। इन पाखंडों से ऋषि दयानंद ने मानव समाज को हटाया, मानव समाज को अलग किया। यहाँ श्रुति स्मृति सदाचारा सहसा च प्रेमात्मना ऐते चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म संलक्षणम, और भी 4 लक्षण गिनाए। श्रुति वेद, स्मृति मनुस्मृति आदि पुस्तक, सदाचार लोगों का भाषण व्याख्यान आदि, अपना दिल जिसे तस्लीम करे, जिसे गवाह दे, ये 4 धर्म के लक्षण बतलाए हैं। लेकिन मनु महाराज को आज गाली दे रहे हैं। मनु को आज गाली दिया जा रहा है, जो मानव समाज का जनक है उनको गाली दिया जा रहा है। और क्या क्या बात बताए, किन किन बातों से उनको संबोधित किया जा रहा है। दूसरे लोग गाली दे तो दे, वो तो और बात है। यहाँ पर आर्य समाज ने ढोया है अग्निवेश को। अग्निवेश ने भी मनुस्मृति जलाई थी। राजस्थान हाईकोर्ट के सामने में जब मनु के स्टैचू लगना था, उस समय अग्निवेश ने मनुस्मृति को जलाई थी और आर्य समाजी इसको ढोते रहे और आर्य समाज में घुसपैठ किया था। कलकत्ता आर्य समाज के आचार्य रामानंद जी ने ही अग्निवेश को आर्य समाज में लाए थे, आर्य समाज में घुसपैठ कराया था, और जिसका नतीजा यही अग्निवेश ही था जो सत्याग्रह प्रकाश पर प्रतिबंध लगाने के लिए केस डाला था, जो अभी श्वेत केतु जी बतला रहे थे। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ऋषि दयानंद ने सारा खोल खोल करके दुनिया वालों को बताया है कि दुनिया के लोगों, ये सब मानवता पर कुठाराघात हो रहा है, यही तो सांप्रदायिकता है। तो जब तक संप्रदाय तुम्हारा रहेगा, सांप्रदायिकता को तुम हटा नहीं सकते हो। सांप्रदायिकता इसी का ही नाम है। लेकिन परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है। ऋषि व देव दयानंद ने आर्य समाज के 9वां नियम में क्या लिखा है? अपने उन्नति में संतुष्ट ना रहना चाहिए,
किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अब ये देखिए, संप्रदाय और धर्म यही आपको पता लग जाएगा, एक नियम के साथ ही पता लग जाएगा। ऋषि लिख रहे हैं, ऋषि कह रहे हैं अपनी उन्नति में संतुष्ट ना रहना चाहिए। किसको? किसी भी मनुष्य को। ऋषि ने नहीं बोला कि डॉक्टर श्वेतकेतु जी को ये होना चाहिए, नहीं, सवाल ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, ऋषि कह रहे हैं कि अपनी उन्नति में संतुष्ट ना रहना चाहिए, किंतु प्रत्येक की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मेरे साथ है। यहां प्राणी मात्र का कल्याण के लिए बताया है। यथेमं वाचम कल्याणी मां बदानी, जो बोला गया है, केवल इतना ही नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत् कहा गया, बताया गया है, जबकि ये त्रिपिटक में है। लेकिन वैदिक सिद्धांत के आधार पर हम जहां चाहेंगे अपने मन से वहां पर मान्यता को जोड़ सकते हैं। ये खूबी है वैदिक मर्यादा में, इसलिए वहां सब सुखी हो, ये परमात्मा से प्रार्थना करें, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन ध्यान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। अगर ये बात होती, ये कामना अगर हर एक कोई करते होते, तो फिर संप्रदाय चलना कहां संभव था। ये बात तो किसी ने लिया ही नहीं, ये बात तो किसी ने किया ही नहीं। इसलिए संप्रदाय वो है जो वर्ग विशेष के लिए कही जा रही हो, की गई हो। यही कारण बना कि हमारे यहाँ पर प्राणी मात्र के चहुमुखी विकास के लिए प्रार्थना परमात्मा से की जा रही है, सबको सुखी कर, सबके अंदर से रोग को दूर कर दे, सबको निरोग बना, आदि आदि। और दूसरे स्वार्थी लोग दुआ क्या करते हैं, जो पैनल में जूता उठाकर किसी को दिखाते हैं, वो अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह से क्या कह रहे हैं, वक़ाल नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्द मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़्फ़ारा रब्बि उग़फ़िरली वलिमन दय्य वलिमन दख़ल बैती मोमिनन वलिलमोमिनीन वलमोमिनात वला तज़िदिज़्ज़ालिमीन इल्ला तबारा। हजरत नूह नामी एक पैगंबर का आगमन हुआ था, जो सबसे पहला पैगंबर हजरत आदम, उनके फौत होने के 1642 साल के बाद इनका आगमन हुआ था। जब ये दुनिया वालों को अपने दिन में मिलाने का प्रयास किया, लोग इनके खिलाफ हो गए। इन्होंने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगा और कहा, ऐ अल्लाह, दुनिया वालों को फना कर दे, दुनिया वालों को ध्वंस कर दे, दुनिया वालों का बेड़ा गारत कर दे। ऐ अल्लाह, हमें बचा, हमारा बीवी बच्चा को बचा, हमारा अहल वयाल को बचा, जो लोग हमारे घर में दाखिल है उन लोगों को बचा, बाकी दुनिया को तबाह कर दे। और अल्लाह ने ऐसा ही किया। अब देखिएगा, हमारे यहाँ पर वैदिक संस्कृति में सर्वे भवन्तु सुखिनः बोला गया है, सबको सुखी कर। अब यहाँ बताया जा रहा है, हमें बचा, हमारा बीवी बच्चा को बचा, हमारे अहल वयाल को बचा, सबको फना कर दे। अल्लाह ने ये दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ये बता नहीं पाए, ये ऐ नूह, तू इस प्रकार का दुआ क्यों कर रहा है? मैं तो अल्लाह यशा अल्लाहु लहदन्नास जमीआ, कुरान खुद कह रहा है इस बात को, कि जब मैं अगर चाहता हूँ इन बेदीनों को दीन में मिला सकता हूँ। तो जब अल्लाह चाहते हैं बेदीनों को दीन में मिला सकते हैं, तो अल्लाह को मना किसने किया? अल्लाह को मना किया। अल्लाह देखना चाहते हैं राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का झगड़ा कैसा हो। झगड़ा तो लगाया ही संप्रदायवाद ने, झगड़ा तो किया है ये सांप्रदायिकता, इसी संप्रदायवाद से ही पनपा है। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने क्या फरमाया, हत्ता इज़ा जाअ वफ़रतुन नूर कुल हमिल फीहा मिन कुल्ल ज़ौजैन इस्नैन व अहलका इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौल मन आमना व मा आमना माअहु इल्ला क़लील। अल्लाह ने नूह को बोला, तू एक नाव तैयार कर, एक कश्ती तैयार कर, और तुझे जो जो चीज़ चाहिए, नबादात जमादात हैवानात, यानी मानव दानव कीट पतंग लता वृक्ष इत्यादि, हर एक का 2-2 जोड़ी ले जा, मैं तबाह कर देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। इनकी मान्यता ये है, इस्लाम वालों की मान्यता ये है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम नाव तैयार किए, और नाव में जो जो चीज़ ले गए तो वही चीज़ हमारे सामने है, जो नहीं लाए वो हमारे सामने नहीं। और वहाँ पर कससुल अंबिया में देखिए,
या तफसीर इब्न कसीर में देखिए, वहां शेर ले गए थे, शेर के छींक से बिल्ली पैदा हो रही है। अब क्या साइंस है। और ये मुन्ना भाई, MBBS मुन्ना भाई बोल रखा हूं मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को। जाकिर नाइक का पर्दाफाश मेरा देखेंगे वहां सुदर्शन न्यूज चैनल में, अभी श्वेत केतु जी बतला रहे थे। तो कहने का तात्पर्य यह है, सब दुनिया को अल्लाह ने मिटा दिया। अब पता नहीं लग पाया कि अल्लाह की दुनिया कितनी बड़ी है। नूह में दुनिया है या दुनिया नूह में है। अगर नूह को लेकर के दुनिया है तो इतनी छोटी होगी, जितने लोगों को लेकर के आए दुनिया सब मिटा दिया। अल्लाह का काम मिटाने का है। ऋषि दयानंद कहते हैं अल्लाह मिटा सकते हैं, परमात्मा नहीं मिट, क्योंकि परमात्मा सर्वरक्षक है। ओम शब्द का अर्थ ही सर्वरक्षक है। परमात्मा अहेतुक किसी को दुख नहीं देते। अवश्य में वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोग करना है किए हुए कर्मों का फल। शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए जीवात्मा आते हैं धरती पर। तो परमात्मा अहेतुक अकारण किसी को दुख नहीं देते। लेकिन अल्लाह ने क्या किया, पूरी दुनिया को मिटा दिया। अल्लाह की दृष्टि में जो दुनिया है, इस्लाम की दृष्टि में जो दुनिया है, वो दुनिया को मिटा दिया। अब ये दुनिया को मिटाना धर्म का काम होगा या संप्रदाय का काम होगा? अपने संप्रदाय को पनपने देने के लिए नाव बना करके वो नाव पे ले गए। लेकिन मैं सवाल किया कि नाव में पानी काटने के लिए यंत्र कौन लगाया था, कैसे लगाया था, कौन से इंजीनियर थे, नाव को चलाना किनको आता था? नाव चलाने वाला अगर नाव चलाना ना जाने, नाव डूब जाएगा, डुबो देगा नाव को। कोई भी तर्क के कसौटी पर खरा उतरने वाला नहीं है। कुरान और बाइबल दोनों नहीं माना इस बात को। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इसका नाम संप्रदायवाद है। लेकिन धर्म में संप्रदाय, भानुमति की कुंभा के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए मनुष्य क्या है, मत्वा कर्मणि सिद्धते बताएगा। यह तर्केनु अनुसद्धत्य सधर्म वेदनेता, कि हर बात को तर्क के कसौटी पर कसो। अगर जवाब दे तो मानना, जवाब न दे तो मत मानो। लेकिन कुरान और बाइबल कह रहा है कि तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं है, मानो बस। कुल्लु मा जाअ बिहि रसूल मिन इंदिल्लाह, रसूल ने जो बतलाया अल्लाह की तरफ से, बगैर छानबीन किए उसको मानो। कुरान में अल्लाह ने सूरा बकर के पतन में ही बोला है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। लेकिन वेद में इन सब बातों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। वेद में मिलावट किया जाना संभव, क्योंकि वेद अपौरुषीय है, वेद अमानवीय है, ईश्वर प्रदत्त है। इसका मैं अनेक सारा प्रमाण दिया हूं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, इन बातों का खोलने वाला कोई ऋषि अगर आया था, उस ऋषि का सर परिणाम ऋषि दयानंद था। जिस ऋषि दयानंद के नाम से हम लोग गा रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, यही तो काम है। ऋषि दयानंद ने यही तो लिखा है आर्य समाज के तीसरा नियम में कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। और उसी परम धर्म को निभाने के लिए वेद प्रचार बरड़ी के ओर से माननीय श्वेत केतु जी जो कार्यक्रम चला रहे हैं, मैं इनकी जितनी भी तारीफ करूं, जितना भी प्रशंसा करूं, उतना ही कम और थोड़ा है। क्योंकि इनको विरासत में मिला है, वो माँ के गोद में ये पले हैं, जिस माँ ने समग्र वैदिक संस्कृति के आधार पर पूरे भारत भर में उन्होंने, मैं तो जीते जागता प्रमाण और साक्षी हूं। जब पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद ने बोला था कलकत्ता में कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, बंगाल की महिलाएं वेद ले आई, इकट्ठा होकर के आई, स्वामी जी वेद में कहाँ लिखा है? तो निश्चलानंद ने बोला कि मैं दिखा तो नहीं सकता हूं, लेकिन मेरे सामने मत पढ़िए, मेरे निकल जाने के बाद पढ़ना। वो बहन सावित्री देवी जो श्वेत केतु जी की माता जी थी, उन्होंने साफ चैलेंज दिया पुरी के शंकराचार्य को, स्वामी जी मैं आपसे डिबेट करना चाहती हूँ, शास्त्रार्थ करना चाहती हूँ, आप जिस भाषा में बोलेंगे उसी भाषा में मैं शास्त्रार्थ करूंगी। उसका बिचौलिया यही मौलाना अग्निवेश थे। स्थान निर्धारित हुआ मेरठ शहर। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, ये वो मां के बेटे हैं
कि उस माँ के सामने निश्चलानंद अपना शक्ल सूरत भी नहीं दिखा पाए। ये ऐसे माँ के बेटे हैं जो श्वेत केतु जी हैं। मैं कितना कितना बोला हूँ, मेरा संस्मरण बहुत है उनके साथ, मैं बहुत रहा हूँ उनके साथ, बहुत प्रचार किया हूँ, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, कहाँ कहाँ मैं बताऊँ। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, पूरा जीवन उन्होंने यही वैदिक वाङ्मय, वैदिक संतति, वैदिक परंपरा, वैदिक मान्यता ऋषि दयानंद ने जो बताया है, ऋषि दयानंद ने जो दिया है मानव समाज के लिए, मानव समाज का चहुमुखी विकास के लिए, उसी का ही प्रतिपादन करते करते बहन जी हम लोगों के साथ छोड़ गई। परमात्मा से विनती है, प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और जहां कहीं भी वो गई अपने किए कर्मों के अनुसार परमात्मा उन्हें शांति दे। बस यही विनती मेरी है, और मैं करता आया हूँ, करता रहूँगा। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है माननीय श्वेत केतु जी को उन्हीं परंपरा के अंतर्गत उन्हीं माँ के गोद में पलने का, उन्हीं माँ के गोद में खेलने का, उन्हीं माँ के सानिध्य को प्राप्त करने का, रोली लेने का, और जो कुछ भी उनसे मिलना था इनको मिला है। और उसी आधार पर ये बरेली बिहारीपुर आर्य समाज के ओर से वेद प्रचार का कार्यक्रम चला रहे हैं, ताकि जनता जनार्दनों के बीच ये सच्चाई, हर एक के अंदर में ये खूबी नहीं है, हर एक ये काम नहीं कर सकता है। क्यों कि आज वातावरण ही इतना बिगड़ा हुआ है कि सत्य को लोगों ने दूर रखा, सत्य को ढकेल दिया। सत्य को अपने जीवन में उतारना था, लेकिन सत्य को ही अपने जीवन से दूर कर दिया, जिसका ये सारा नतीजा आज हमारे और आपके सामने है। मैं कितना बोलूँगा, जितना बोलूँगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। मैं 39 वर्ष से यही प्रचार कर रहा हूँ। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है। ये देख रहे हैं, ये ऋषि दयानंद, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये सत्यार्थ प्रकाश केस जो मैं जीता था, उसी सत्यार्थ प्रकाश केस में ये मोनो हम लोगों को दिया गया था, बांटा गया था। उसके पीछे निकाल, उसके पीछे ये सारा लिखा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश केस क्या था, सत्यार्थ प्रकाश केस क्या था, किन लोगों ने कराया था, इसके पीछे ये सारा लिखा हुआ है, सारा दिया हुआ है। इस केस को जीता गया है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऋषि वरदेव दयानंद का आगमन अगर ना हुआ होता तो फिर मौलाना महबूब अली को आप लोग महेंद्र पाल आर्य नहीं बना सकते थे। बाबू श्वेत केतु जी ने कई बार बोला है, इन्होंने प्रयास किया है। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, और मुझे बदलने वाली, ये उर्दू वाली सत्यार्थ प्रकाश दिखाना जरा, मुझे बदलने वाली किताब यही सत्यार्थ प्रकाश है। और उस समय मैं हिंदी का हाव ही नहीं जानता था। मैं आप लोग को बताऊं कि मैं 32 साल के बाद आकर के, मैं 32 साल के बाद आकर के मैं हिंदी पढ़ा हूँ। 32 साल के बाद जब मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में आया, तब ये सत्यार्थ प्रकाश उर्दू वाली मुझे मिली। इसी उर्दू वाली सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद ही मैं आप लोगों के सानिध्य को पाया हूँ, सानिध्य प्राप्त किया हूँ। वरना बहन सावित्री देवी जैसे विदुषी महिला, जिनका सानिध्य पाना बहुत मुश्किल काम था, भारी काम था। स्वामी सत्य प्रकाश आनंद जी का, उन दिनों में जितने भी चोटी के विद्वान थे, मेरे गुरु अमर स्वामी जी का मैं शिष्य हूँ। मूल रूप से शिष्य तो स्वामी शक्तिवेद जी का, जिन्होंने गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में मुझे लाया, लेकिन मैं अमर स्वामी जी का शिष्य हूँ। ये शास्त्रार्थ की जो दाव पेच है, दाव कला है, मैंने उन्हीं से लिया। इसी शास्त्र सत्यार्थ प्रकाश को आप देखेंगे, देखिए यहाँ 14 समुल्लास के फुट नोट में कुरान की हूबहू आयत दी हुई है। ये जो देख रहे हैं ना, ये कुरान की आयत दी हुई है। उर्दू वाली सत्यार्थ प्रकाश अगर मुझे न मिलती होती तो मुझे नहीं ला सकते थे आप लोग। मैं हिंदी जानता ही नहीं था, और हिंदी वाली सत्यार्थ प्रकाश में ये कुरान की आयत नहीं मिलेगी। वहाँ केवल नंबर बताया गया, फला जगह फला जगह फला जगह, और यहाँ पर वो कुरान की आयत हूबहू दी हुई है। लेकिन मुझे संदेह क्या हुआ कि एक सन्यासी का फोटो है ये सन्यासी के साथ कुरान का क्या वास्ता पड़ गया। बस उसी चैप्टर में मैं लग गया। तो उसी चैप्टर को पढ़ने के बाद, जैसे माननीय श्वेत केतु जी ने बताया ना कि 25 जगह मुस्लिम इंस्टीट्यूटों में मैं सवाल लिख लिख करके भेजा,
जवाब देने की हिम्मत न हुई और न होगी। मैं कयामत तक समय दे रखा हूं इन लोगों को। ऋषि दयानंद की सत्ता प्रकाश के जवाब में मौलाना सनाउल्लाह हक प्रकाश लिखने का प्रयास किया, लिखा भी, लेकिन उस हक प्रकाश का जवाब पंडित चमुपति एमए ने 14वीं का चांद लिख करके दिया है। आज तक उसका जवाब नहीं आया। तो ये सारा जीते जागता प्रमाण है। ऋषि दयानंद ने इसको भली भांति धर्म और मजहब मत संप्रदाय को अलग किया है। और दयानंद ने साफ शब्दों में कहा कि संप्रदाय कभी भी धर्म का होना संभव नहीं है। संप्रदाय अगर धर्म हुआ होता फिर संप्रदाय बनने का सवाल ही पैदा नहीं था। संप्रदाय तो यहां बनाया गया है। इसीलिए मैं पहले निवेदन किया कि कोई मुसलमान बन करके नहीं आया, धरती पर आने के बाद ही बनाया जाता है। पहले उसके दायां कान में अजान सुनाया जाता है, बायां कान में तकबीर सुनाई जाती है, आदि आदि। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि वह मुसलमान बनाया जा रहा है दुनिया में, उसकी नादानी का, मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। उस बच्चे को क्या मतलब? तो कहने का तात्पर्य यह है, अल्लाह ने मुसलमान नहीं बनाया। अल्लाह को अगर मुसलमान बनाना होता तो एक हाथ लंबी दाढ़ी दे करके खतना करा करके भेजता। लेकिन समान प्रसवात्मिका सा जाति, प्रसव करने का तरीका जिनका एक है वो सब एक जाति के। मानव मात्र का प्रसव करने का तरीका एक है, इसलिए मानव मात्र की एक जाति है। लेकिन मैं पिछले दिन लिखा था, आज से लगभग 7 साल पहले, कि जाति क्या जाति, जाति जाते जाते भी नहीं जाती जाते जाते भी नहीं जाती, और उसी को जाति बोल रहे हैं। आज ये बिल्कुल विष बन गया है समाज में। ये चाहे राजनीतिक मामला को देख करके देखिए, सब जगह इसी तरीके से वातावरण दूषित किया जा रहा है। ऋषि दयानंद कह रहे इससे मानव मात्र का कल्याण होना संभव नहीं है। मानव मात्र के चहुमुखी विकास के लिए एक ही रास्ता है, वेद रूपी रास्ता। एक ही धर्म है, परमात्मा प्रदत्त धर्म, जो मानव मात्र के लिए है। ईसाई भी दुनिया में बनाया गया, बौद्धिस्ट भी दुनिया में बनाया गया, ईसाई दुनिया में बनाया गया, और जैनी बौद्धि जितने हैं सब बनाया गया। पर बन कर क्या आया? क्या उदाहरण मैं दे रहा हूं। मैं हॉलैंड में था, तो वहां पर रेडियो स्टेशन से मेरा प्रोग्राम हुआ, तो वहां मैंने बोला, यही बात बोली मैंने। तो एक मौलाना ने सवाल किया कि क्यों साहब आप कैसे बोल रहे हैं कि मानव मात्र की भाषा एक है? मैंने कहा कि मौलाना साहब आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ? बोले हाँ। मैंने कहा यहाँ हॉलैंड में हिंदू भी है, ईसाई भी है? बोले हाँ। मैंने कहा एक ईसाई के घर में बच्चा पैदा हुआ, एक हिंदू के घर में बच्चा पैदा हुआ। आप जिम्मेदारी के साथ अपने दिल में हाथ रख करके मुझे बताइए, ये तीनों बच्चे की रोने, हंसने, चिल्लाने, पुकारने की आवाज़ एक है या अलग अलग है? बोले नहीं एक है। मैंने कहा जब तीनों का भेजने वाला एक है तभी तो आवाज़ एक है। अल्लाह अगर भेजते होते तो अल्लाह मुसलमान घर में बच्चा पैदा होकर अल्लाह अल्लाह चिल्लाते, रसूल रसूल पुकारते, कुरान कुरान कहते, इस्लाम इस्लाम बताते। लेकिन ऐसा नहीं। ईसाई बनाना होता गॉड को तो यहोवा यहोवा चिल्लाते, ईसा ईसा मरियम मरियम पुकारते। हिंदू को बनाना होता तो राम राम चिल्लाते, जय श्री राम बोलते, जय शिवाजी बोलते, क्या क्या बोलते। लेकिन नहीं, रोने हंसने चिल्लाने पुकारने की आवाज सबकी एक है। इसीलिए ऋषि ने बोला कि वो उसका नाम स्वर है, और स्वयं राजंता इति स्वरः। आचार्य जी समय अधिक हो रहा है। बस मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। आपने भिड़ाया ऐसी जगह में कि ये रात एक बार वीडियो ऑन कर दीजिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। एक बार वीडियो पर आ जाइएगा, वीडियो पर शक्ल दिखा दीजिए। वीडियो खुला हुआ है आपका, बंद कर। आपका नहीं